हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। हमने क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर 7 स्टार्ट कर दी थी। एक्सरसाइज नंबर 7 में भी हमने 7.1 एंड 7.2 कंप्लीट कर दी थी और 7.3 भी लगभग काफ़ी 5 सवाल हमने कर लिए थे। और उसमें आपके इम्प्लीसिट फंक्शन अष्टफलनों के अवकलन हम पढ़ रहे थे, तो अष्टफलनों के अवकलन भी हमने कर लिए थे कम्प्लीटली। आज तो हम लॉग मेथड पढ़ेंगे कि लॉग मेथड से किस प्रकार से आपकी डिफरेंशिएशन होता है, वो आज हम बात करेंगे। अब लॉग मेथड कब लगता है, पहले तो ये बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लॉग मेथड लगता कब है? जब कोई भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो। मान लीजिए यहाँ पे x के ऊपर x यानी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, जरूरी नहीं x के ऊपर x हो, x के ऊपर sin x भी हो सकता है या sin x के ऊपर log x हो सकता है। तो इस प्रकार से किसी फंक्शन की घात में कोई फंक्शन हो तो उसमें हम लॉग मेथड यूज करते हैं। और लॉग मेथड कैसे यूज करें? माना कि अगर ये फंक्शन आपके x टू द पावर x हो, इसको हम y मान लेंगे तो दोनों तरफ लॉग लेंगे। दोनों तरफ लॉग लेंगे तो इधर तो लॉग आ जाएगा, इधर लॉग लेंगे तो x log ऑफ x आ जाएगा। वैसे तो लॉग ये log ऑफ x लेंगे, जिसमें log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये x आगे आ जाएगा, तो ये x log x हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे तो log y का तो 1/y हो जाएगा और y का dy/dx आ जाएगा। और इसमें u इंटू वी से फर्स्ट फलन x, सेकंड का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x होता है और प्लस log x का तो log x और फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो इस प्रकार से y को उधर भेज देंगे तो dy/dx आ जाएगा। आपके dy/dx आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस log ऑफ x, y की वैल्यू पुट कर देंगे तो dy/dx इक्वल टू x टू द पावर x 1 प्लस log ऑफ x। तो इस प्रकार से किसी भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो, फंक्शन की पावर में फंक्शन हो, तो उसमें लॉग मेथड से यूज करते हैं। तो ये हमने पहले एक बार बात कर ली थी, मगर काफी लंबा टाइम हो गया तो वापस मैंने रिवीजन करवाया कि इस प्रकार से हम लॉग मेथड यूज करते हैं। तो अपना लॉग मेथड से रिलेटेड सवाल एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5b, अवकलन कीजिए x टू द पावर y प्लस y टू द पावर s इक्वल टू a टू द पावर b। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम इसको u और v मान लेते हैं। इसको मानेंगे, माना u इक्वल टू x टू द पावर y एंड तथा v इक्वल टू y टू द पावर x। तो इस प्रकार से मैंने u और v फंक्शन मान लिया। तो ये जो मेरा फंक्शन बनेगा वो इस प्रकार से जाएगा, ये हो जाएगा आपकी u प्लस v इक्वल टू a टू द पावर b। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, अगर x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये du/dx आएगा प्लस dv/dx आएगा और इक्वल टू ये कांस्टेंट है तो इसका आ जाएगा 0। तो इसको मैं समीकरण 1 दे दूंगा। अब हमने जो माना du/dx निकालना, तो u जो है, परंतु यहाँ पे u इक्वल टू वो x टू द पावर y है। अब ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये तो हो जाएगा, लॉग लेंगे पहले, तो यहाँ पे लॉग ले लेते हैं पहले, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लॉग लिया तो ये तो हो गया log ऑफ u इक्वल टू इसका लॉग ले लिया तो log ऑफ x टू द पावर y। अब यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले इसकी प्रॉपर्टी लगाते लॉग की, तो ये हो जाएगा log ऑफ u इक्वल टू ये y आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log ऑफ x, ये u इंटू v बन गया। अब डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो log u का तो हो जाएगा 1/u du/dx हो गया। y का ये पहला फंक्शन y और सेकंड का डेरिवेटिव log ऑफ x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1/x आ जाएगा और log ऑफ x का तो log ऑफ x और y का करेंगे तो dy/dx आ जाएगा। तो देखिए अपने पास में 1/u du/dx आ गए। तो अब u को उधर भगा देंगे तो मेरे पास में du/dx आ गया, u y/x प्लस log ऑफ x dy/dx। यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास में यहाँ पे du/dx आ जाएगा। u की वैल्यू ये रही x टू द पावर y
और यहाँ पे y अपॉन एक्स प्लस log ऑफ एक्स dy अपॉन dx तथा ये समीकरण 2 मान लीजिए इसको, क्योंकि मेरे पास में समीकरण 1 में du अपॉन dx चाहिए, वो तो वैल्यू यहां से रख देंगे। अब मुझे चाहिए dv अपॉन dx, परंतु v कितना है, v अपना है y टू दी पावर x। अब इसमें भी log लेंगे, इसमें log लेंगे तो log लेने पर log लिया तो ये तो हो गया आपकी log ऑफ v इक्वल टू log ऑफ y टू दी पावर x। x की ये log की प्रॉपर्टी लगेगी, तो log की प्रॉपर्टी लगेगी तो x तो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ v इक्वल टू x log ऑफ y। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन v dv अपॉन dx, और ये हो गया आपकी फर्स्ट x सेकंड का डेरिवेटिव, log ऑफ y का करेंगे तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx आ जाएगा, और log ऑफ y सेकंड का तो सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव होता है 1, v को उधर भगा दीजिए तो ये dv अपॉन dx आ गया, वो v इंटू एक्स अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log ऑफ y। अब यहाँ v की वैल्यू रख देंगे, तो v की वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास में dv अपॉन dx आ जाएगा, ये y टू दी पावर x x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log ऑफ y। तो इस प्रकार से dv अपॉन dx निकाल दिया, ये सेकंड, इसको मैं समीकरण दे देता हूं थर्ड। अब सेकंड और थर्ड की वैल्यू हम फर्स्ट में रखते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे सेकंड से और थर्ड से वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, तो ये वैल्यू रखेंगे तो ये तो हो जाएगा आपके x टू दी पावर y, ये y अपॉन एक्स प्लस log ऑफ x dy अपॉन dx प्लस का ये वैल्यू रख देंगे y टू दी पावर x x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log ऑफ y इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 में रखा, तो ये dy अपॉन dx की वैल्यू, तो यहाँ से dv अपॉन dx की वैल्यू समीकरण थर्ड से इसमें वैल्यू रखी तो ये आ गया। अगर मैंने समीकरण 1 में ये वैल्यू पुट की दिया है, अब dy अपॉन dx निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके, इनको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया आपके x टू दी पावर y और इंटू y अपॉन एक्स प्लस x टू दी पावर y log ऑफ x और dy अपॉन dx, इसको और इसको मल्टीप्लाई, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके प्लस का y टू दी पावर x इंटू एक्स अपॉन y dy अपॉन dx, और प्लस का इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y टू दी पावर x इंटू log ऑफ y और इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये वैल्यू बनी। अब देखिए मुझे क्या लाना है, dy अपॉन dx, तो इसमें से और इसमें से dy अपॉन dx कॉमन ले लेता हूँ, बाकी को उनको बदल भगा दूंगा। तो मैंने यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो बन गया x टू दी पावर y log ऑफ x प्लस यहाँ बन गया y टू दी पावर x इंटू एक्स अपॉन y इक्वल टू, ये उधर भगा दिया तो ये तो हो गया आपके माइनस का x टू दी पावर y इंटू y अपॉन x, और ये प्लस का y टू दी पावर x log ऑफ y, ये माइनस आएगा। अब इसको भी इधर भगा देंगे तो ये फाइनली अपना dy अपॉन dx आ गया, माइनस बाहर ले लेंगे यहाँ से, तो ये तो हो जाएगा आपके x टू दी पावर y अपॉन x प्लस y टू दी पावर x log ऑफ y अपॉन x टू दी पावर y log ऑफ x प्लस y टू दी पावर x इंटू एक्स अपॉन y। इस प्रकार से आपके ये आंसर आए।
तो हमने जब भी फंक्शन के ऊपर घात में फंक्शन हो तो उसमें लॉग मेथड यूज करके इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आउटकम करो dy/dx का मान ज्ञात करना है। तो पहला ये दे रखा है, इसमें तो आपको सीधे लग रहा है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे और लॉग लेके डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो लॉग लेने पर तो ये तो हो गया आपकी log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ x टू दी पावर y। इसमें log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये तो हो जाएगा log ऑफ y इक्वल टू y log ऑफ x। अब डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका तो हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू ये u इंटू वी होगा, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव इसका करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1/x प्लस सेकेंड यानी log ऑफ x फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी y का dy/dx हो जाएगा। ये y को उधर भगा देंगे तो ये dy/dx आ जाएगा, वो y को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो ये y² हो जाएगा y²/x प्लस y log ऑफ x dy/dx। मैंने y को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रिजल्ट मिला। dy/dx निकालने के लिए इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे dy/dx है, ये इधर आएगा तो माइनस का y log ऑफ x dy/dx हो जाएगा, ये y²/x आएगा। इसमें से dy/dx कॉमन ले लेंगे। अगर मैं dy/dx कॉमन लूँ तो यहाँ 1 माइनस की y log ऑफ x इक्वल टू y²/x बचेगा। ये जब लगा देंगे तो ये अपना फाइनली आंसर आ गया dy/dx इक्वल टू y²/x अपॉन में ये आ जाएगा 1 माइनस का y log ऑफ x। ये आपका आंसर आ गया dy/में x टू द पावर a y टू द पावर b x माइनस y a प्लस b। अब देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे ना तो पावर में फंक्शन है, फिर भी हम लॉग मेथड यूज करेंगे तो इसमें आसानी से हो जाएगा, या u इंटू वी से करना मुश्किल हो जाएगा, तो लॉग मेथड से ये आसान हो जाएगा। और बिना लॉग भी कर सकते, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, मगर लॉग मेथड से ये आसान हो जाएगा, इसलिए मैं लॉग ले रहा हूँ। लॉग लेने पर इसका लॉग लिया तो ये तो हो गया log ऑफ x टू द पावर a y टू द पावर b इक्वल टू log ऑफ x माइनस y टू द पावर a प्लस b। अब देखिए इसमें भी लॉग प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें भी लॉग प्रॉपर्टी लगेगी। लॉग प्रॉपर्टी इसमें m इंटू n लगेंगे, तो m इंटू n लगाएंगे तो ये तो हो जाएगा log m प्लस log m, यानी log m इंटू n की प्रॉपर्टी ये लग गई। यहाँ पे m की पावर n वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपकी a प्लस बी log ऑफ x माइनस y। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा, पहले इसकी लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं फिर डिफरेंशिएशन करते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये तो आगे आ जाएगा a log ऑफ x प्लस b log ऑफ y, इसमें तो लॉग की प्रॉपर्टी लगी गई, इक्वल टू a प्लस b log ऑफ x माइनस y। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा a इंटू log x का तो हो जाएगा 1/x और प्लस b तो कांस्टेंट है और log y का हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू a प्लस b, तो ये कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x माइनस y होगा और फिर dy/dx किसका x माइनस y का होना बाकी है अभी। ये तो हो गया आपकी a/x प्लस ये हो गया b/y dy/dx इक्वल टू a प्लस b x माइनस y। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो x का तो हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा dy/dx। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो dy/dx रहा, इनको सबको इधर भेज देंगे, ये तो हो जाएगा आपके
बी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो उधर ही रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, चलो कर ही लेते हैं, इसको तो इधर भेज दिया, इसको इधर भेजेंगे तो ये अपॉन एक्स आ जाएगा, ये उधर गया, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके प्लस का ए प्लस बी एक्स माइनस वाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स और इनटू ए प्लस बी और एक्स माइनस वाई। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपके, इसमें से और इसमें से इधर लाते मैं डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बच गया बी अपॉन वाई, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया तो ये बचेगा आपके पास में ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई, और ये ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको उधर भगा देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया माइनस का ए अपॉन एक्स प्लस के ए प्लस बी एक्स माइनस वाई अपॉन बी अपॉन वाई प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस वाई, ये आपके डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकलेगी। 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है आपको, तो इस पूरे को मैं वाई मान लेता हूं, माना y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स ई एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यूब ई एक्स टू दी पावर 4 ई एक्स टू दी पावर 5, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर एक्स का, डी वाई बाई डी एक्स ई एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स ई एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ई एक्स टू दी पावर 4 और ई डी वाई बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 5। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा आपके ई टू दी पावर एक्स का, तो ई टू दी पावर एक्स ही आएगा, इसका हो जाएगा आपके ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का, तो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, मगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होना बाकी है, ये डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का होना भी बाकी हो गया। इसी प्रकार से ई टू दी पावर एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब मगर अभी यहाँ पे एक्स क्यूब का होना बाकी है, प्लस ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 4 तो हो गया, मगर अभी डी वाई बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 4 ई टू दी पावर एक्स ए टू दी पावर एक्स इज टू दी पावर 5, और ये अभी डी वाई बाई डी एक्स होना बाकी हो गया एक्स टू दी पावर 5। तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा ए टू दी पावर एक्स, ये ए टू दी पावर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा इंटू 2x, ये e टू दी पावर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर एक्स टू दी पावर 4 और एक्स टू दी पावर 4 का हो जाएगा 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस ए टू दी पावर एक्स टू दी पावर 5 और ये 5x टू दी पावर 4। अब कॉमन तो कुछ आने का, फाइनली ये आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर है, इसको आगे पीछे रख सकते हो, बाकी ये आपका आंसर हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया। ए टू दी पावर एक्स प्लस 2x ए टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब ई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 5x टू दी पावर 4 ए टू दी पावर एक्स की पावर 5, ये फाइनली आपका आंसर हो गया। अब हम सेकंड की बात करते हैं, बी की बात करेंगे तो माना कि बी में भी हम y मान लेते हैं, y इक्वल टू रूट ऑफ ई टू दी पावर रूट ऑफ एक्स, तो इसका सीधा ही हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, आप चाहो तो लॉग से कर सकते हो, नहीं तो ये सीधा ही हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे रूट ऑफ ई टू दी पावर रूट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ ई टू दी पावर रूट ऑफ एक्स। अब ये तो रूट का हुआ, रूट ऑफ इस फंक्शन का हुआ, अब बाकी किसका रह गया, डी वाई अपॉन डी एक्स होना, ई टू दी पावर रूट ऑफ एक्स का भी होना बाकी हो गया, अभी तो रूट का हुआ, अब इसका होना बाकी, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ ई टू दी पावर रूट ऑफ एक्स इनटू
e टू द पावर रूट एक्स का तो e टू द पावर रूट ऑफ एक्स होगा, मगर अभी होना किसका बाकी रह गया, dy बाई डी एक्स रूट ऑफ एक्स का होना बाकी रह गया। तो फाइनली अपने पास में जो आंसर आएगा वो dy बाई डी एक्स, ये तो हो गया 1/2 रूट ऑफ e टू द पावर रूट ऑफ एक्स, e टू द पावर रूट ऑफ एक्स, और रूट ऑफ एक्स का हो जाएगा आपके 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो यही आपका आंसर है। इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो तो ये मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, तो dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा e टू द पावर रूट ऑफ एक्स अपॉन 4 रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ e टू द पावर रूट ऑफ एक्स। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अवकलन ज्ञात कीजिए, यानी dy अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये a और ये b है, तो यहाँ पे a है वो तो सीधा सा u अपॉन v, यानी वो फॉर्मूला लग जाएगा अपने u अपॉन v से। तो देखिए कैसे होगा, पहले तो हम इसको मान लेंगे, माना y इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन लॉग ऑफ एक्स, ये हमने y मान लिया। अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपकी dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू u अपॉन v है, तो यहाँ पे होगा v स्क्वायर, ये जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर होगा, तो log ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे log ऑफ x इंटू cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन x, और यह माइनस, फिर यहाँ पे cos x और इसका डेरिवेटिव log ऑफ x का डेरिवेटिव, तो log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो इस प्रकार से आपके dy अपॉन डी एक्स आ गया, ये तो सिंपल सा हुआ, dy अपॉन डी एक्स आ गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस की साइन एक्स log ऑफ एक्स और माइनस की cos x अपॉन एक्स होल अपॉन log ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तो आपका सिंपल सा था जो u अपॉन v से हमने कर लिया, dy अपॉन डी एक्स निकाला था वो निकल गया। अब b में, b जो क्वेश्चन है 8 का, वो y रूट ऑफ एक्स, y रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स डॉट इंफिनिटी तक है। तो क्यों ना अगर मैं इसको हटा दूं तो अभी ये y की फॉर्म ही है, तो अगर मैं जैसे यहाँ पे x टू दी पावर 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 डॉट इंफिनिटी हो, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ y, ये y इक्वल टू है, तो y इक्वल टू x, इसको हटा देंगे तो भी ये इंफिनिटी तक y आएगा, तो ये y की वैल्यू है, तो इस पूरे को हम y इक्वल टू x टू दी पावर y लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसको मैं एक को छोड़ दूं तो भी ये y की वैल्यू रहेगी, तो ये रहेगा आपके y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स टू दी पावर ये y, क्योंकि ऊपर सारा का सारा इंफिनिटी तक है तो ये y है। अब हम लॉग, इसमें लॉग लगा देंगे, या तो ये रूट हटा दे तो ये हो जाएगा आपकी y इक्वल टू एक्स वाई बाई टू, ये रूट है हटा दिया तो y बाई टू हो गया। अब मैं लॉग ले लेता हूँ, लॉग लेने पर लॉग लिया तो ये हो गया आपकी ये तो हो जाएगा आपके log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ x टू दी पावर y बाई टू, इसमें भी लॉग प्रॉपर्टी लगेगी तो y बाई टू आगे जाए, तो ये log ऑफ y इक्वल टू y बाई टू, और ये हो गया log ऑफ x। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपके 1/y dy अपॉन डी एक्स, इसका हो जाएगा 1/2 फर्स्ट y इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव log ऑफ x का 1/x हो जाएगा, प्लस log ऑफ x, y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो ये तो 1/y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये y आपके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 1/2 y अपॉन एक्स प्लस के log ऑफ एक्स बाई 2 dy अपॉन डी एक्स, इसको इधर भगा दिया तो ये dy अपॉन डी एक्स इनमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये dy अपॉन डी एक्स तो कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 1/y प्लस के log ऑफ एक्स बाई 2 इक्वल टू ये 1/2 y अपॉन एक्स,
इसको इधर भगा देंगे तो dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा आपके 1/2 y अपॉन एक्स होल अपॉन 1 अपॉन y प्लस के log ऑफ x बाई 2। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये आया और आपकी सेकंड का बी का आंसर ये था। क्वेश्चन नंबर 9, dy अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है आपको, जिसमें ये देख बी ये देख देगा। सीधा से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये तो मेरा फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का ये रूट ऑफ x का करेंगे तो 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अभी तो मगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना बाकी है, तो dy बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएशन हुआ। फिर प्लस सेकंड यानी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स हो गया इक्वल टू, फिर साइन इनवर्स x का करेंगे तो ये होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप चाहो तो ये पूरे फंक्शन को मैं रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपके ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको 1 अपॉन रूट ऑफ उसी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y/2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 0 माइनस के 2x हो गया, और यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपके 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे पूरे फंक्शन को रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए और ये आपका रूट हट जाए और ये भी कैंसिल आउट हो जाए, और इसका साथ में डेरिवेटिव हो गया। अब देखिए इनको और dy अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई करना है तो इसको तो उधर भेज देंगे, तो ये तो 0 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x भी बचेगा वो उधर जाएगा, तो ये x वाई प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस ये तो एक्स वाई हो गया, इसको इधर भगा देंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये तो आपके फर्स्ट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पे। बी में आपको दे रखा है y रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ये मेरा u इंटू वी से कर लेंगे, ये मेरा फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी रूट का करेंगे तो ये 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स का भी होना बाकी, यानी ये मेरा फर्स्ट और सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड यानी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और फर्स्ट का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा, रूट का करेंगे तो ये रूट 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और फिर अभी होना बाकी किसका है 1 माइनस एक्स का होना बाकी। तो अब देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा y/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, 1 का हो गया 0 और x का हो जाएगा 1, तो ये तो 1 हो गया, 1 का तो हो गया 0, x का हो जाएगा 1 प्लस के रूट ऑफ 1 प्लस एक्स dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये 1 का तो 0 और यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो ये माइनस का 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम केवल dy अपॉन डी एक्स निकाला तो इसको उधर भगा दीजिए, या चलो उसको इधर भगा देते हैं, ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे रह जाएगा आपकी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये उधर जाएगा तो वो भी माइनस का होगा, तो माइनस की y अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये इधर ऑलरेडी है 1/2 रूट ऑफ 1x, dy अपॉन डी एक्स का मान निकालना मुझे, तो dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ये तो अपॉन में डाल देंगे यहाँ पे 1/रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और अगर माइनस भी कॉमन लेना चाहते हो तो इनमें से ये माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, और इनका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा आपकी 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स
और प्लस ये कैंसिल हो गया तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब देखिए ये तो हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ये एक बार माइनस में प्लस में है तो यहां पे तो हो जाएगा आपके y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन आ जाएगा टू रूट ऑफ ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए, जहां पे y बराबर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स ये है। इससे रिलेटेड एक सवाल पहले हमने किया था, यहाँ पे y इक्वल टू अगर मैं इस साइन एक्स को हटा दूं तो भी ये y की वैल्यू रहेगी, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ये रूट ऑफ ये साइन एक्स के बाद में ये भी पूरी की पूरी y की वैल्यू है, तो ये ऐसा लिख देंगे। अब इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपके y स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब dy अपॉन dx निकाल देंगे, क्योंकि dy अपॉन dx का मान निकालना मेरे को डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का तो हो जाएगा 2y dy अपॉन dx और साइन का हो जाएगा cos x और y का हो जाएगा dy अपॉन dx। इसको इधर भगा दीजिए तो यहाँ पे इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे तो dy अपॉन dx तो कॉमन आ जाएगा। तो ये आ गया आपकी 2y माइनस 1 इक्वल टू कोस x। तो इस प्रकार से आपके dy अपॉन dx आ गया कोस x अपॉन 2y माइनस 1। ये आपकी इसका आंसर आ गया। अब सेकंड बी का करेंगे, उस समय इसको तो हम u मानेंगे, इसको v मानेंगे, इसको w मान लेंगे। तो इस प्रकार का भी हमने किया था पहले। तो ये तो इसका आंसर हो गया ए का। तो अब हम बी लेते हैं। बी आपकी y टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर y प्लस x टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर b है। यहां माना u इक्वल टू y टू दी पावर x, v इक्वल टू x टू दी पावर y और w इक्वल टू x टू दी पावर x। तो यहाँ पे तो ये तो हो गया, तो अपना जो फंक्शन हो गया यहाँ पे तो ये u हो गया, यहाँ हो गया v, यहाँ हो गया ये w, ये हो गया a टू द पावर b। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x तो ये आ जाएगा आपके du अपॉन dx, dv अपॉन dx, dw अपॉन dx और कांस्टेंट का हो जाएगा 0 और इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब मुझे du अपॉन dx निकालना, dv अपॉन dx निकालना, dw अपॉन dx निकालना और ये रिपोर्ट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो हम अब देखिए यहां पे u इक्वल टू y x है, तो यहां पे दोनों तरफ लॉग लेंगे। लॉग लेने पर लॉग लिया तो यहां तो हो गया लॉग ऑफ u इक्वल टू ये लॉग ऑफ y टू द पावर x हो जाएगा। अब देखिए मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, उससे पहले ये log ऑफ u इक्वल टू x log ऑफ y हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यू du अपॉन x इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव log का हो जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log ऑफ y इंटू x का हो जाएगा 1। तो अपने du अपॉन dx आ गया u इंटू एक्स अपॉन वाई dy अपॉन dx प्लस log ऑफ y। तो du अपॉन dx की वैल्यू तो यहां रख देंगे तथा ये v इक्वल टू एक्स टू द पावर y है तो यहां पे भी log लेंगे। ये आपकी इक्वेशन 2, यहां पे log लेंगे, log
लेने पर लॉग लेंगे तो ये तो हो जाएगा log ऑफ v इक्वल टू y log ऑफ x आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 1/v dv अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव log ऑफ का x का तो 1/x प्लस log ऑफ x फर्स्ट ये सेकेंड डेरिवेटिव dy अपॉन dx आ जाएगा। यानी मेरा फर्स्ट और सेकेंड का डेरिवेटिव और सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो अपने पास में इस प्रकार से dv अपॉन dx आ जाएगा v, ये y अपॉन x log ऑफ x dy अपॉन dx। v की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे dv अपॉन dx आ जाएगा। यहाँ पे भी कर सकते थे du अपॉन dx आ जाएगा था, ये u की वैल्यू पुट कर देते तो y टू द पावर x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस ये log ऑफ y, ये सेकंड दो दे दीजिए। यहां पे भी अगर हम v की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर y, ये y अपॉन x प्लस log ऑफ x dy अपॉन dx, ये इक्वेशन थर्ड। अब हम w पे ले लेते हैं तथा w बराबर x टू द पावर x है, तो log लेने पर log लेंगे तो ये तो हो जाएगा log w इक्वल टू x log ऑफ x आ जाएगा। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो हो जाएगा 1/w dw अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट x सेकेंड log का ये करेंगे तो 1/x प्लस log ऑफ x और x का करेंगे तो 1, तो dw अपॉन dx आ जाएगा w x कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस log ऑफ x। w की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे dw अपॉन dx इक्वल टू x टू द पावर x 1 प्लस log ऑफ x, ये इक्वेशन थर्ड आ गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2, 3 और या फोर्थ इनके सारे के सारे वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और dy अपॉन dx निकालेंगे। समीकरण 2, 3 व 4 से 1 में मान रखने पर, मान रखेंगे तो dv अपॉन dx का मान तो ये रहा y टू द पावर x, ये आ गया, और यहां पे x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log ऑफ y, ये वैल्यू आ गई, और प्लस dv अपॉन dx की वैल्यू रख देते हैं, ये रही x टू द पावर y अपॉन x प्लस log ऑफ x dy अपॉन dx प्लस dw अपॉन इसकी वैल्यू रख देते हैं यहां से थर्ड से, तो ये हो जाएगा x टू द पावर x और यहाँ पे 1 प्लस log ऑफ x इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू 0 हो गया। अब मुझे dy अपॉन dx, एक तो ये रहा, एक dy अपॉन dx ये रहा, बाकी सब कोई जरूरत देंगे dy अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास में dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपकी y टू द पावर x इंटू x अपॉन y dy अपॉन dx, और प्लस ये रहा dy अपॉन dx, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये x टू द पावर y log ऑफ x dy अपॉन dx, और ये बच गया आपके यहाँ पे y टू द पावर x log ऑफ y, और ये बच गया यहाँ पे x टू द पावर y इंटू y अपॉन x प्लस यहाँ पे x टू द पावर x प्लस log ऑफ x टू द पावर x log ऑफ x। इसमें से हमने सारे को मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 0 है, इसमें से मैं dy अपॉन dx कॉमन ले लेता हूँ, dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, y टू द पावर x इंटू x अपॉन y प्लस x टू द पावर y, ये log ऑफ x, इन सबको उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा y टू द पावर x log ऑफ y प्लस x टू द पावर y इंटू y अपॉन x प्लस x टू द पावर x
प्लस एक्स टू द पावर एक्स log ऑफ एक्स अपॉन, अब इसको बटन डाल देंगे तो मेरा dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो माइनस का y टू द पावर एक्स log ऑफ y, ये वाला यहां से, और प्लस एक्स टू द पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर एक्स log ऑफ एक्स, होल अपॉन में आ जाएगा आपकी y टू द पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स टू द पावर y log ऑफ x। इस प्रकार से ये dy अपॉन डी एक्स आ गया। इसी के साथ में अपने जो एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हुई।